बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही सीएम पंजाब और उनके बेटे मोनूस इलाही ने जो बयानात दिए, जो इंटरव्यू दिए, उनके बयानात ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। चौधरी मोनूस इलाही का कहना था कि हमें जनरल बाजवा ने कहा था और हम इमरान खान की तरफ गए थे, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि जनरल बाजवा अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक हदायत बनकर आए थे, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया था। और कल उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बयान दिया, इंटरव्यू में ये बात कही कि मार्च तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। चौधरी साहब पिच की किस तरफ खेल रहे हैं, इस हवाले से हम जानेंगे। और दूसरा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन हैं, ताहयात कायद भी हैं, उनकी वतन वापसी के हवाले से भी खबरें गर्म हैं। नाज़रीन, आपको याद हो कि उनके हवाले से एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दी थी और वो जेल से सीधा लंदन गए थे और ज़मानत उनकी जो ज़ामन बने थे उनकी वापसी के हवाले से मौजूदा वज़ीर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, इस हवाले से आया वो वापस पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सिद्दीक साजिद साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये बताएं कि जो एक चौधरी परवेज़ इलाही और मोनूस इलाही के जो इंटरव्यू दिए और बयानात से एक पंडोरा बॉक्स खुला है। एक तरफ वो कह रहे हैं बाजवा ने हमें कहा था कि आप इमरान खान की तरफ जाएं, और दूसरा वो उन्होंने कहा कि मार्च तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। ये क्या कहानी है सारी सर? देखिए, जहाँ तक चौधरी परवेज़ इलाही का ताल्लुक है, वो तो फौज के किसी कैप्टन और मेजर से भी नहीं बिगाड़ेगा। अच्छा। वो तो फिर आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा जी। और जो जनरल बाजवा ने परवेज़ इलाही को कहा या जिसका वो हवाला दे रहे हैं कि हमारे लिए वो फरिश्ता साबित हुए, हमारे रास्ता दिखाया, ये बात तो ठीक हो सकती है, हदायत का जरिया बड़े, ये बात तो ठीक साबित हो सकती है। मोनूस इलाही जो दावे कर रहा है, मोनूस इलाही हद से ज़्यादा इमरान खान का इस वक्त जो है वो तारीफ करने वाला या उसका पैरोकार है, तो वो उसकी बात पे इतना एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप फोकस करें चौधरी परवेज़ इलाही की बात को। और चौधरी परवेज़ इलाही जो है, राय साहब आपने पिछले दिनों भी डिस्कस किया था, गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद आया था। जी, वो रात को एक अहम शख्सियत से मिलकर वापस गया है और इस अहम शख्सियत ने उनका पैगाम दिया था कि परवेज़ इलाही साहब अपने सियासी मामलात इमरान खान को भी बोलें, खुद सुलझाए, हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम तराशी। वो गैर सियासी शख्सियत का नाम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। छोड़े परे, हम उस पर नहीं जाते। देखें, मैं नहीं चाहता कि आप भी शुमाली इलाका जात की सैर करें बरहना आपको किया जाए और मैं भी उसी में जो है रगड़ा खा जाऊँ, तो उसकी बात नहीं करते। बहरहाल वो उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की, उन्होंने मैसेज दिया और इस बात की जो है ना वो उसने खुद भी कर दी। हमारे खबर की तस्दीक किया कि तो देखें, इसी वजह से मैंने बात कही। हम आप माने या ना माने, मेरे कहने से या आपके कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बात राजा साहब बड़ी क्लियर है कि जो परवेज़ इलाही है और जो इमरान खान है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पॉलिसी टोटल डिफरेंट है। इमरान खान जो है टकराव की पॉलिसी पर चल रहे हैं, एक टकराव की पॉलिसी पर है, वो अपना गुस्सा है, उसकी अना है, वो सारा कुछ रगड़े दे जा रहा है। लेकिन परवेज़ इलाही को पता है कि हम इनके बगैर जीरो हैं, चल नहीं सकते। हालांकि वो गैर सियासी हैं, खुद परवेज़ इलाही कहता है कि वो गैर सियासी हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मशवरा तो बंदा करता है ना। अच्छा, हमारे यहाँ एक अजीब बात है, ये बड़ी मैं टेक्निकल बात करने लगा हूँ मैं इस चीज़ को आप देखें राय साहब, हमारे यहाँ क्या है और दुनिया में क्या है। देखें, MI6 है, FBI है, CIA है, रॉ है, मोसाद है और इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सारी की सारी अपनी हुकूमत से अपनी बातें मनवाती हैं, लेकिन पीछे से पर्दा रहकर। हमारे यहाँ ये काम ओपन हो गया। ये असल में यहाँ ओपन इसलिए होता है कि यहाँ कुछ चीजें पर्सनलाइज ले ली जाती हैं, जिसकी वजह से ये सारा मामला खराब होता है। और देखें, हाँ, ये बात आपकी ठीक है, शख्सियात पे नहीं जाना चाहिए, इदारों पे जाना चाहिए, पर आप उसको जाति ना लें, लेकिन जाति बना लिया जाता है। सर, वो आपको याद होगा कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट अमेरिका के थे, ट्रंप ने भी इतनी तनकीद नहीं की अपनी जितनी इमरान। मैं वही कह रहा हूँ कि ट्रंप तनकीद कर रहा था। अमेरिकन हिस्ट्री में दो ऐसे सुदूर गुजरे जिस जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, एक था जॉन एफ कैनेडी और दूसरा था डोनाल्ड ट्रंप। जॉन एफ कैनेडी का जो हश्र हुआ वो आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की तो फिर CIA पेंटागन ने अपना हाजिर सर्विस चीफ को उठाकर फॉरेन मिनिस्टर बना दिया।
CIA का चीफ ऑफ सर्विस कि चले भाई क्या करेगा तू। दुनिया भर में ऐसा होता है, जो उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन सर पाकिस्तान का मामला ये है कि यहाँ चीज़ें पर्सनलाइज ले ली जाती हैं, ठीक है। और दूसरा सर ये बताएं कि चौधरी ख़ानदान के हवाले से इनके जो बड़े हैं, इनकी सियासत का अगर देखा जाए तो उनके बड़ों ने जनरल ज़िया-उल हक से इस बात की मांग की थी कि हमें वो कलम दिया जाए जिससे भुट्टो के फांसी के अहकाम जारी हुए थे, ताकि हम उसे तबर्रक के तौर पर अपने पास रख सकें। चौधरियों का इस्टेब्लिशमेंट के साथ मोहब्बत लगाओ, चौधरियों का और पीर पगाड़ा का, ये अजली है और ये रहेगा, शुरू से है, शुरू से ये रहेगा, ये इसमें कोई नहीं। मैं इस वजह से कहा ना, मैंने बात का आगाज़ इस वजह से किया कि चौधरी शुजात साहब हों या परवेज़ लाई साहब, ये इस्टेब्लिशमेंट से नहीं ना बिगाड़ेंगे, ना बिगाड़ना चाहते हैं, ना बिगाड़ना इनके मफाद में है, सीधी सी बात है। क्योंकि चौधरी बरादरान की आधे से ज़्यादा जो फैमिलीज के ताल्लुकात हैं वो फ़ौज के अंदर से हैं, ब्यूरोक्रेसी या फ़ौज उसके पास होते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी सियासत का एक मुसलमा हिस्सा है, उसको मानना चाहिए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी अपने आइनी किरदार से आगे नहीं जाना चाहिए। और हमारे सियासतदान जो कि जाके उनके दरों पे खुद जाते हैं हाजिरियां देते हैं, वो भी नहीं जाने चाहिए, सीधी सी बात है। और दूसरा सर ये खबर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये आपने पहले खबर ब्रेक की है अपने चैनल के लिए, उनकी वतन वापसी के हवाले से खबरें गर्म है कि वो अगले 1-2 माह में वो वतन वापस आएंगे। और दूसरा सर ये बताइएगा कि नून लीग में ये भी खबरें हैं कि नून लीग की तंजीम साजी की जा रही है, वो तंजीम साजी तलाल चौधरी वाली तंजीम साजी नहीं हो रही है वो तंजीम नो की जाएगी जी। और इसमें राज साहब आपके टाइम थोड़ा होता है तो मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। मैं समझ गया हूँ, नवाज शरीफ के लिए ज़रूरी है। देखिए, अगर नून लीग को पंजाब में आपने बचाना है, अपने पाँव पे खड़ा करना है, तो नवाज शरीफ को आना होगा, वापस आना होगा। नवाज शरीफ ने आज इसके ऊपर सोच विचार की है, उसने आज अपनी किचन कैबिनेट से मशावरत की है और उन्होंने कहा है कि आप जो है वो वतन वापस आएँ। किचन कैबिनेट फैमिली मेंबर, उसमें मरियम नवाज साहबा थी, बता देता हूँ, ये नाम तो मैं बता सकता हूँ, मरियम नवाज साहबा थी, आपके दोस्त परवेज रशीद साहब, उनसे आप बात कर लीजिएगा। वो थे साथ, वो जो थे वो सलमान शहबाज साहब थे। अच्छा, सलमान शहबाज। और दोस्त करीबी जो होते हैं ना वो उनके साथ मशावरत हुई है। अब ये है कि मियाँ साहब को ज़ाहिर है, चूँकि आप अदालती मामलात को देखते हैं कि वो उसको सहारा मिला है, मियाँ साहब को जो फैसल वाउडा का फैसला आया उससे सहारा, तो वो तायात नायली के जरिए उसी की बुनियाद पर खत्म हो जाएगी, लेकिन जहांगीर तरीन की भी खत्म हो जाएगी। हाँ, वो तो सबके लिए, तो उस वजह से नवाज शरीफ ये वापस आना चाह रहे हैं, इस वजह से भी वापस आना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें वो करना चाह रहे हैं और उसकी वजह इमरान खान है। और इमरान खान इस वक्त पंजाब में बैठा हुआ है, अगर वो असम्बली तोड़ देता है पंजाब की तो वहाँ पे ज़िमनी इंतखाब होगा तो ज़िमनी इंतखाब अगर इमरान खान का मुकाबला करने वाला कोई बंदा ना हुआ तो आराम से जीत कर दोबारा हुकूमत बना लेगा। जी, ऐसा ही। इस वजह से नवाज शरीफ आना चाह रहा है कि इस मरतबा वो आए, जलसे जुलूस करे, कुछ दिन जेल में भी रहने के लिए तैयार है, हफ्ता 10 दिन वो जेल में रहने के लिए। नहीं सर, ये साहब ये बताइए कि असम्बली परवेज़ इलाही साहब डिसॉल्व नहीं करेंगे जब तक इधर से इशारा ना हो। अच्छा, आज ये काम हुआ वैसे ये मैं आपको बता दूं, ये पहले नहीं था। उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मामलात परवेज़ लाई के और PDM के और इस हुकूमत के कुछ ना कुछ चल रहे हैं। जब से परवेज़ लाई वज़ीर आला बना है तब से लेकर अब तक पंजाब असम्बली का इजलास जारी बिल्कुल। आज वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अच्छा, इजलास मुलतवी कर दिया। अब ये होगा राजा साहब कि अब या तो अदम एतमाद की तहरीक जमा होगी या उसको कहा जाएगा एतमाद का वोट लें, एतमाद का वोट। ठीक है, ये अगर अपोजिशन की चाल अगर इन्होंने चली तो ठीक है जी, वो ये काम अब होगा, अब वो जमा कराई जा सकती है। जमा कराई जा सकती है। तो बाकी उसने कह दिया वो इतनी जल्दी असम्बली तोड़ेगा नहीं, मेरा तो ख्याल है वो तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो नहीं तोड़ेगा वो इस तरह। इस वक्त एक सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ वो इकानमी का है, इकोनॉमिक क्राइसिस बड़ा सीरियस, बहुत सीरियस है। और इसहाक डार साहब भी IMF को आंखें दिखा रहे हैं, ये पैसे लेने के लिए आंखें दिखा रहे हैं। हम IMF अल्लाह करे जी, ये हम नहीं दिखा सकते, इकॉनमी के मामला ठीक हो और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर दौड़े। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब।
नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही का अगर उनके चौधरी ख़ानदान का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो चौधरी ख़ानदान जो है, इनके बड़ों ने जनरल ज़िया-उल हक़ से उस कलम की मांग की थी जिस कलम से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर अहकामात जारी हुए थे, और उन चौधरी परवेज़ इलाही के बड़ों ने कहा था कि हम उस कलम को अपने घर बतौर तबर्रुक रखना चाहते हैं। फिर यही चौधरी परवेज़ इलाही हैं जिन्होंने बतौर सीएम पंजाब ये मुतअद्दिद बयानात दिए थे कि हम जनरल मुशर्रफ को 1 नहीं 2 नहीं 30 बार वर्दी में जो है वो सदर मुंतखब करवाएंगे। यही चौधरी परवेज़ इलाही है जो जिनका कहना था कि हम जनरल बाजवा के कहने पर इनके बेटे ने कहा कि हम इमरान खान के साथ किए थे। अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये बात सामने आती है। इंसान जितनी मर्जी भी कोशिश कर ले वो अपनी माजी से पीछा नहीं छुड़ा सकता। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये बात कही जा सकती है कि चौधरी परवेज़ इलाही एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर, ये आपको 3 दिन पहले भी खबर हमने दी थी कि चौधरी परवेज़ इलाही का यहाँ इस्लामाबाद में एक आम गैर सियासी शख्सियत से मुलाकात भी हुई थी, और वो मुलाकात इसी तनाज़ुर में थी कि असम्बली डिज़ॉल्व की जाए या ना की जाए। तो ये नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मेरे ख्याल में लुकमा तक नहीं तोड़ते, तो असम्बली डिज़ॉल्व करना तो दूर की बात है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।